अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। मकतब और मदरसे वालों के लिए खुशखबरी। तरहाब अरब ड्रेस, अरबी जुब्बा, शायान थोप और सदरी हाफिज आलिम फाजिल मुफ्ती बनकर फारिग होने वालों और मकतब के बच्चों के लिए एक नया तोहफा। सालाना प्रोग्राम में देने के लिए एक अनोखी चीज़ इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। तरहाब अरब ड्रेस, इब्राहिमपुरा, भोपाल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज प्राइम न्यूज़ में बात करते हैं कि एक मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि हमें मौलवी मुल्ला नहीं, डॉक्टर और इंजीनियर चाहिए। और फिर उसने एक शैतानी जुमला ये भी कहा कि एक एक मदरसे को बंद करूंगा। 600 मदारिस बंद किए, बाकी भी बंद करूंगा। और फिर और एक जहरीला नफरती जुमला उसने ये कहा कि एक एक बाबर को धक्का देकर निकालूंगा। यानी ये तीनों जुमले बता रहे हैं कि ये शख्स मुसलमानों से कितनी नफरत करता है। किसी जहरीले सांप में, किसी कोबरा में, किसी एनाकोंडा में, किसी दरिंदे में, किसी जानवर में इतनी नफरत नहीं होगी जितनी इस शख्स को मुसलमानों से नफरत है। चलिए आइए, ये कौन है और क्या कह रहा है, थोड़ी सी हल्की सी हम डिटेल सुन लेते हैं कि ये जहरीला सांप कौन है और मुसलमानों के ताल्लुक से ये क्या कह रहा है। जी हाँ, ये आसाम का मुख्यमंत्री है। आसाम का मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा, जो ये कह रहा है कि हमें मौलवी मुल्ला नहीं, डॉक्टर और इंजीनियर चाहिए। इस कमबख्त को ये नहीं मालूम, इस कमबख्त को ये नहीं मालूम कि मौलवी मुल्ला ही ने इस मुल्क को आज़ादी दिलाई है। मौलवी मुल्ला ही इस मुल्क की आज़ादी में पहली लाइन में खड़े हुए थे और मौलवी मुल्ला ही थे जो इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और अंग्रेजों हिंदुस्तान छोड़ो के नारे लगा रहे थे और अंग्रेजों को भगा रहे थे। और आज ये कमबख्त कहता है कि हमें मौलवी मुल्ला नहीं चाहिए। और दूसरा जुमला उसने ये कहा कि एक एक बाबर को धक्का देकर निकालूंगा। ये आसाम का मुख्यमंत्री है। अब आप सोचें कि जब मुख्यमंत्री के पद पर, उस कुर्सी पर इतने गंदे घटिया किस्म के जहन के लोग और किसी एक समाज से इतनी खतरनाक नफरत करने वाले लोग अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं तो ये कितनी इस मुल्क की बदनसीबी है और आसाम की कितनी बुरी किस्मत है कि ऐसा जहरीला शख्स उस पद पर बैठा हुआ है। लोकसभा के मौके पर भी इसने बीजेपी के प्रचार प्रसार में काफी जहर उगला। जी हां, अब ये कहता है कि रियासत आसाम से एक एक बाबर को बाहर निकाल करेंगे और दावा किया। अब अगला जुमला सुन लिए, दावा किया इस शख्स ने कि हमारी हुकूमत ने अब तक आसाम में 600 से ज्यादा मदरसों को बंद किया है और मजीद मदरसों को भी बंद करने का हम इरादा रखते हैं। और इसके मुताबिक, इसके बयान के मुताबिक वो आसाम को एक नई रियासत बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी रियासत जो मदरसों से पाक हो, मुसलमानों से पाक हो। जी हाँ, और फिर कहता है कि हम जो रियासत बनाना चाहते हैं वहां सिर्फ तालीम, तरक्की और साइंस, इस पर जोर दिया जाएगा। और फिर कहा कि मदरसे बंद करना हमारे मिशन का हिस्सा है ताकि आसाम को तरक्की के रास्ते पर ले जाया जा सके। ये बयान उस वक्त आया जब हेमंत हरियाणा में बीजेपी के एक प्रोग्राम में शरीक था। जाहिर बात है कि हरियाणा में इलेक्शन है और बीजेपी जितनी हदें हो सकती है नफरतों की सारी हदें पार कर रही है। और हेमंत बिस्वा उनके लिए एक जहरीला कोबरा है, एक जहर उगलने वाला जानवर है जो मुसलमानों के खिलाफ खूब जहर उगलेगा और भारतीय जनता पार्टी समझती है कि इसका फायदा हमको होगा। तो हेमंत बिस्वा कहता है भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम में, प्रचार प्रसार में हरियाणा में कि मुसलमानों को ऐसा ऐसा नुकसान पहुंचाना, उनके मदरसों को बंद करना, ये हमारे मिशन का हिस्सा है और हम मौलवी मुल्ला नहीं चाहते हैं। जी हाँ, और उसने मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों की जानिब से अब हेमंत बिस्वा के इस जहरीले, घटिया,
नीच किस्म के बयान पर अब कई तंजीमें इस पर रिएक्शन कर रही है और हेमंत के अल्फाज को मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज बयान करार दिया जा रहा है। मगर भारतीय जनता पार्टी इससे नफरत नहीं मानेगी, क्योंकि जब यहाँ पर फडणवीस से पूछा गया कि इसने शैतानी बयान दिया है, नीतीश राणे ने मस्जिदों में घुसकर मारने की बात कही है, तो फडणवीस ने क्लियर तौर से नीतीश राणे का सपोर्ट किया और कहा कि वो हमारे हिंदुत्व लीडर है। यानी जो जहर उगले, जो नफरतों की बात करे, जो दंगे फसाद की बात करे, वो हिंदुत्व लीडर है। तो हम कहते हैं कि फडणवीस ने आज तक के हिंदुत्व को समझा ही नहीं है। हिंदुत्व में ऐसा जहर नहीं है, और हिंदुत्व और हिंदू धर्म ऐसी घटिया और नीच किस्म की बातें नहीं करता है। ये लोग धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं और हिंदुत्व के नाम पर और सनातन के नाम पर आतंकवाद को फैला रहे हैं, नफरतों को फैला रहे हैं, दंगे फसाद को फैला रहे हैं। तो हेमंत बिस्वा ये भी जो है हरियाणा में बीजेपी के मंच से ये जहरीली बातें कह रहा था, जिसका हम निषेध करते हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे जहरीले सांपों के फनों को कुचला जाए, ताकि मुल्क में अमन, शांति, एकता, एकात्मता, सद्भावना का माहौल बना रहे। और वो दरिंदे जो अंग्रेजों के दौर में जहर फैलाते थे, अंग्रेज दरिंदे, वो गोरे अंग्रेज थे। तो ये जो आज काले अंग्रेज गोरे अंग्रेजों की तरह जहर फैलाकर हिंदू मुसलमानों को बांटकर सत्ता हासिल करना चाहते हैं, कुर्सी हासिल करना चाहते हैं। जनता को समझ लेना चाहिए कि जो गोरे अंग्रेज करते थे नफरतों का फैलाना, वही ये काले अंग्रेज भी कर रहे हैं। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया हुआ है? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सेहत लाए हैं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना। अभी कांटेक्ट।